मध्य प्रदेश विधानसभा में हरदा जिले में हरदा विधानसभा के कद्दावर नेता और विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगुने से जानना चाहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शख्सियत के विषय में। जी डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, नमस्कार। राजीव गांधी जी की आज जयंती है और वो सूचना क्रांति के जनक कहलाते हैं भारत में, और इसके साथ ही पंचायती राज सशक्तिकरण का उन्होंने अधिकार जो पंचायतों में दिए थे, सशक्तिकरण लाए थे, वो उन्हीं की देन है। और पंचायतों को अधिकार दिए थे, जनपद और जिला पंचायत को अधिकार दिए थे। आज हम देखें कि वही वर्तमान की सरकारों ने छीन रखे हैं। जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में काम करने की स्वतंत्रता होना चाहिए और अधिकार होना चाहिए, जो राजीव गांधी जी ने समझा था और दिए थे। पर आज की सरकार में ये सब चीजें नहीं है। तो मैं तो आज के दिन उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सरकार से यही मांग करता हूं कि पंचायती राज को सशक्त बनाना है तो उनको अधिकार दें और उनको काम करने का स्वतंत्रता दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जनप्रतिनिधि है, वो चुनकर आता है और तो जनता के हित में काम करना उसकी जवाबदारी बनती है, पर उसको अधिकार न होने के कारण वो काम नहीं कर पाता। इसलिए काम उससे को करने दिया जाना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। उसके काम को सुपरविजन करें, आप किसी तरह से भी सुपरविजन करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर काम उनको स्वतंत्र करने देना चाहिए। आज वर्तमान में पंचायतों को, जिला पंचायत हो चाहे जनपद हो चाहे ग्राम पंचायत हो, किसी को कोई अधिकार नहीं है। सीधे सीधे यहाँ के अधिकारी लोग चलाते हैं और अधिकारी लोग ही उसी को डील कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं होते हुए पंचायत को अधिकार होना चाहिए। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर उनको अधिकार मिलेंगे तो। गांधी जी ने जब 5 साल प्रधानमंत्री रहे, पर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं देश के विकास के लिए। आज अगर देखें हम कि 18 साल के बच्चों को जो मताधिकार मिला हुआ है, वोट देने का अधिकार जो मिला हुआ है, वो उन्हीं की देन है। ये तो 21 साल था, 21 के बाद उन्होंने 18 किया, 18 के बाद सबको अधिकार मिला और अपने अपने मत का उपयोग कर रहे हैं और स्वतंत्र वोट डाल रहे हैं। ये भी राजीव गांधी जी की देन है। उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के लिए, या हर आदमी को जो समझदार हो गया 18 साल के बाद, हम समझदार मानते हैं, देश को मानते हैं, तो उसको मत देने का अधिकार होना चाहिए, ये मानते हुए उन्होंने ये अधिकार दिया। चुनाव उसमें सुधार किया चुनाव में। इसके साथ ही आप देखें उठा के कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आज अनाज की देन जो मुफ्त में मिल रहा है या 1 रुपये किलो में मिल रहा है, ये उन्हीं की देन है कि उन्होंने चालू करके गए थे। कि उनने उस टाइम सोचा था कि हमारे देश की जनता 40% भूखी सोती है, एक टाइम खाना खाती है, तो खाने की गारंटी देश में देश की सरकार के ऊपर होना चाहिए। तो उन्होंने सरकार के ऊपर गारंटी सरकार को दी कि सरकार गारंटी ले कि इनको अनाज मिले, और उसी के अंतर्गत राजीव गांधी जी ने 35 किलो परिवार के हिसाब से अनाज दिया था और चालू कराया था। और जो आज 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से हो गया है, वो उस टाइम 35 किलो मिलता था। इस तरह की बहुत सारी समाज हित की और सभी वर्गों के, गरीब वर्ग की, आम आदमी की, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के अधिकार की, पिछड़ा वर्ग की और सभी के अधिकार की बात की और सबके लिए काम किया और सबका विकास हो, सबकी उन्नति हो, देश आगे बढ़े। और देश के विकास के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। उन्होंने देश सर्वोपरि माना है और देश के साथ देश में रहने वाले दीनहीन आदमी भी को भी सर्वोपरि माना है। जो अपनी व्यवस्था नहीं कर सकता, उसके लिए सरकार जवाबदारी ले और सरकार व्यवस्था करे। और उसी के अंतर्गत सरकार ने जो योजना चालू की थी, अन्य योजना हो या दूसरी योजनाएं हो, तो वो चालू की थी, तो वो उन्हीं की देन है। और उनके कारण आज सभी वर्ग को फायदा मिल रहा है और देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी की आज हरदा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओम पटेल के नेतृत्व में जन्म जयंती मनाई गई है। ओम पटेल से ही जानना चाहेंगे क्या कार्यक्रम रहा और राजीव जी ने क्या क्या भारत के विकास के लिए काम किया। स्वर्गीय राजीव जी की आज 80वीं जन्म जयंती थी। उस उपलक्ष्य में आज जिला कांग्रेस कार्यालय में सभी हमारे कांग्रेस परिवार के साथी, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर राजीव जी को याद किया। और
याद करके उनके जो कार्य थे देश के लिए, जिन्हें दूरसंचार लाए, पंचायती राज का निर्माण किया, एक राष्ट्र का उत्थान भी किया उन्होंने, ये सारी चीजें आज हमारे सब वरिष्ठ लोगों ने मिलकर राजीव जी की जो भी उपलब्धियां थी उसको लेकर आज जिला कांग्रेस कार्यालय में राजीव जी को याद किया गया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दी। इकबाल अहमद, सीनियर लीडर कांग्रेस कमेटी हरदा, हम इनसे जानना चाह रहे हैं, राजीव जी की आज 80वीं जन्म जयंती है, क्या विचार थे राजीव जी के, क्या सोच थी राजीव जी की, इकबाल अहमद से जानना चाह रहे हैं। राजीव गांधी आज इस देश में एक ऐसा सितारा पैदा हुआ था आज के दिन, जिसने इस देश को नई ऊंचाइयां दी, इस देश को पूरी दुनिया में नाम रोशन किया और एक नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी से इस देश को, इस जनता को, एक गरीब आदमी को अपना दूरसंचार व्यवस्था सुचारू हो, इसके लिए नई पहचान दी। इस देश को नई टेक्नोलॉजी युग में लाने वाले उसके ये मैं कहूँ तो वो उसके जनक थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। अपने प्रधानमंत्री काल में आज जो हम गरीबों को राशन देख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। उन्हीं के समय पे गरीबों का राशन कार्ड उचित मूल्य की दुकान पे चालू किए गए थे और ऐसे कई योजनाएं, कई वो हैं जो जिस मामले में आज देश को नई ऊंचाई दी, जिससे आज देश का नाम आज आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। पूरा देश एक व्यवस्थित तरीके से बना के देने वाले हमारे ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं एनएसयूआई के सीनियर लीडर मुजाहिद अली से। क्या सोच रखते हैं राजीव गांधी को लेकर? आज हमारे वरिष्ठ नेता भारत रत्न श्री राजीव गांधी की जन्म जयंती है। आज 80वीं जन्म जयंती पर आज हम उन्हें याद करते हैं और उनके द्वारा जो भारत के आधुनिक निर्माण में जो योगदान दिया गया था उसको याद करते हैं। किस प्रकार से राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर क्रांति देश में लाई, जिससे आज देश फल फूल रहा है। किस प्रकार से उनने युवाओं को एक उनकी शक्तियां पहचानी और जो राइट टू वोट था उसमें उनकी उम्र 21 से घटाकर 18 की, और साथ ही साथ उनने महिलाओं के बल को भी जाना, जिससे उन्हें राजीव गांधी पंचायती राज में और उन्हें चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और उनको सशक्त करने के लिए ये राजीव गांधी के ऐसे अतुल्य योगदान रहे, जिससे देश आज आगे बढ़ रहा है। और आज उनकी जयंती पे आज हम सब भी संकल्प लेते हैं कि उनके पद चिन्हों पे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। आज 20 अगस्त को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में मनाई गई। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों द्वारा उन्हें याद किया गया। उनके द्वारा उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जो कार्य किए गए उसके बारे में विचार रखे गए। हमारे साथियों द्वारा अपने वक्तव्य में ये बताया गया है कि किस प्रकार राजीव गांधी जी ने एक दूरदृष्टि सोच को रखते हुए उस समय देश को आने वाले भविष्य में क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, आईटी दूरसंचार के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए जाने हैं, इन सभी बातों को लेकर उस समय उन्होंने जो तैयारियां की थी, जो उनकी व्यापक सोच थी, ये उसका ही परिणाम है कि आज देश पूरे विश्व में आईटी के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर रहा है। बड़े बड़े आईटी के इंजीनियर यहाँ तैयार हो रहे हैं जो देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और भी जो भी दूरसंचार के क्षेत्र में जो क्रांति लाई गई है वो राजीव गांधी की ही देन है। देश के अंदर पंचायती राज के प्रणेता भी राजीव गांधी जी को ही कहा जाता है।
आज जो गांव-गांव में पंचायती राज के माध्यम से ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को सशक्त होने के जो अधिकार दिए गए हैं वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की ही देन है, जिसके चलते आज पंचायत सशक्त हुई है और सरपंचों को और पंचों को अपने अधिकार मिले हैं, जिसके जरिए वो आज अपने अपने ग्रामों में विकास कार्य को संपादित करवा पा रहे हैं।